आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। बीटीवी के वार्ड परिक्रमा का कारवां आज पहुंचा है वार्ड क्रमांक 18 में। यहाँ हम जानेंगे आज इस वार्ड की प्रमुख समस्या। लेकिन आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये गली है, ये गली ट्रैफिक के वजह से जो है खासी चर्चित रहती है। नॉवेल्टी हाउस गली से कहा जाता है, और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या इतनी है कि यहाँ पर बार बार जाम लगना एक आम बात हो चुकी है। इस जाम की समस्या से पार्षद किस तरह निजात दिला पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम वार्ड परिक्रमा में जानेंगे इस वार्ड का हाल। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये वार्ड जो है, इसके पूर्व अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गया था, और मंजू चौधरी यहाँ पार्षद बनी थी, और उसके पूर्व भी जो है पार्षद श्रीमती मंजू चौधरी रही थी। अब ये वार्ड जो है सामान्य हुआ है, तो उनके पति राजेंद्र चौधरी की दावेदारी यहाँ से प्रमुख मानी जाएगी, और वो चुनावी मैदान में रहेंगे। वार्ड का हम हाल बताएं, इससे पहले आप देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। बालाघाट शहर का वार्ड क्रमांक 18 शहर के बीचों बीच होने से कई मायनों में एक विकसित वार्ड कहा जा सकता है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ समस्या रही है, लेकिन सड़कों एवं नालियों के साथ ही काफी कुछ कार्य हुआ है। वार्ड की तस्वीरें देखें तो कभी तंग गलियां एवं कभी मेन रोड तक में इसका विस्तार है। जनसंख्या कम होने के साथ ही समस्याएं भी गिनी चुनी ही हैं। अमूमन देखा जाता है कि नाली और सड़कों के साथ ही गंदगी से वार्ड की जनता बेजार होती है, लेकिन इस वार्ड में व्यवस्थित एकरूपता नजर आती है। वार्ड की भौगोलिक स्थिति देखें तो नॉवेल्टी हाउस गली से जोड़ा होने के साथ ही प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के भवन के आसपास सकरी और तंग गलियां हैं। जब हम यहां पहुंचे तो बच्चों की संख्या अधिक देखी गई, जिन्होंने कैमरे को देखकर यहां तक कह दिया कि हमारे लिए गार्डन बनाया जाए। वार्ड के पूर्व पार्षद कहते हैं कि गार्डन तो बना दें, लेकिन यहाँ भूमि रिक्त नहीं है। वार्ड में नालियों पर जमे पत्थर सलीके से लगते हैं, और पूर्व पार्षद मंजू चौधरी कहती हैं कि हमारा पूरा ध्यान सफाई की ओर अधिक है। वार्ड में नालियां, सड़कें और कुछ जरूरतमंद हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ दिया गया है। वार्ड के लिए जितना सोचा था और वार्डवासियों की जैसी मंशा थी, हमने वह कार्य किया है। वार्ड की जनता के पैमाने पर पार्षद और नगरपालिका कितनी खरी उतरी हैं, वार्ड परिक्रमा के इस क्रम में आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 18 की कहानी वार्डवासियों की जुबानी। तो ये देखिए आपने वार्ड की एक रिपोर्ट, क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या कुछ होना चाहिए। वार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या जो है 1400 के लगभग है, और कम से कम 900 यहाँ पर मतदाता है। अब हम यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के रहवासियों से जानते हैं कि उनके लिए ये 5 वर्ष या अब तक के जो है वार्ड के वर्ष जो है किस तरह बीते हैं, और क्या कुछ समस्याएं उनके सामने रही है, क्या कुछ निदान हुआ है। तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय बागरीचा। वार्ड में आप रह रहे हैं, तो इतने वर्षों में जो है वार्ड का सूरत हाल जो है, या वार्ड की तस्वीर जो है, कितनी आपको बदलती हुई या सुधरती हुई नज़र आई। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को आगामी वर्ष के लिए शुभकामनाएं दूंगा। जो वर्ष जा रहा है कोरोना काल, इसमें बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन सभी ने आपस में सहयोग एक दूसरे का रहा तो बहुत अच्छा रहा। और आप जो पूछ रहे थे कि वार्ड में 5 साल की विगत स्थितियां, तो ये साल को छोड़ के तो बाकी साल बहुत अच्छा रहा, और साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी वार्ड में। पार्षद महोदय का बहुत अच्छा सहयोग रहा यहाँ पर। जिस प्रकार से पार्षद आके पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है,
तो वो काफ़ी एक अच्छा था। और मेरा एक सुझाव था कि जैसे नगर पालिका प्रशासन बालाघाट का है, जो प्रशासनिक अमला कभी बालाघाट का वार्ड में घूमा नहीं और कभी जानकारी नहीं लिया किसी प्रबुद्ध नागरिक से कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है, नगर पालिका से कोई प्रशासनिक रूप से कोई परेशानियां तो नहीं है, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया वहाँ पर। लेकिन हमारे जो पार्षद महोदय थे उनका काफ़ी अच्छा सहयोग था और जिस तरह देखा जाए तो वार्ड में काफ़ी सफाई रही। और प्रशासन की बात करें जहाँ तक, तो मुझे नहीं लगता कि कभी अध्यक्ष महोदय ने आके हमारे वार्ड में जायज़ा लिया हो या कभी विवेचना की हो किसी कार्य की। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये सब होना चाहिए। आम नागरिक के पास में आप प्रशासन रहेगा तो प्रशासन का सहयोग आम नागरिक हमेशा करेगा। ये मेरा एक सुझाव है। भले ही जो है कई तरह की समस्याएं जो है दूर हुई हो, लेकिन जिस गली में हम खड़े हैं, ये नॉवेल्टी हाउस गली, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत अधिक होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, इसमें एक मेरा एक सुझाव था कि जिस तरह से प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया था अतिक्रमण हटाने का, तो उसमें मैं ये जानता नहीं कि प्रशासन ने क्यों कदम नहीं लिया। एक अच्छा कदम हो सकता था एक शहर के ट्रैफिक के हिसाब से और शहर की बढ़ते हुए शहर के आवागमन के हिसाब से। यहाँ पर एक अतिक्रमण जो बढ़े हुए हैं, तो अतिक्रमण कम होने चाहिए थे। उस हिसाब से प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया है और आज भी अतिक्रमण पसरा हुआ है हमारे मोहल्ले में। जिस हिसाब से अतिक्रमण हटना चाहिए था, उस हिसाब से अतिक्रमण के ऊपर कोई कार्रवाई किसी प्रशासन के किसी अधिकारी ने नहीं ली। पार्षद के कार्यकाल को आप जो है बेहतर बता रहे हैं। हमने नगर पालिका अध्यक्ष भी चुना था, उन्हें भी वोट दिया था। उनका कार्यकाल बताइए कि उन्होंने जो है नगर विकास के लिए क्या कुछ अच्छा कार्य किया है? नगर विकास के बारे में तो बहुत सारी जानकारी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि नगर में जो सामान्यतः विकास होते हैं वही होते हैं। पर प्रशासन ने ऐसा कोई बहुत याद रखने लायक काम नहीं किया है कि किसी प्रकार का कोई बहुत शानदार वर्किंग हुई हो। ऐसी वर्किंग नज़र ये माना जाए कि जो है पार्षदों के ऊपर ही पूरा दारोमदार जो है नगर पालिका के, नगर परिषद के या वो क्षेत्र के विकास का रहा है? नहीं, नगर पालिका के जो पार्षद रहते हैं उनके हाथ भी बंधे होते हैं, कई चीज़ें उनके हाथ में नहीं होती। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेके अगर काम किया जाए तो काफ़ी अच्छा काम होगा आगामी समय में, मैं ऐसा समझता हूँ। हम नॉवेल्टी हाउस गली में ही मौजूद है और यहाँ पर एक चर्चित दुकान जिसके बारे में सबको ही जानते हैं, HMT घड़ी वाला। आज हम उस दुकान में मौजूद है, उसके संचालक से बात करेंगे हम कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम बताइए। मैं राजकुमार वर्दानी। हाँ, बोलिए। देखा जाए तो जो है आप जिस गली में है वो गली एक चर्चित गली है और जो है यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत उत्पन्न होती है। तो इन 5 वर्षों में या इसके पूर्व जो है इस समस्या से कितना जो है निदान आपको मिल सका है? सर, वैसे तो हमारे पार्षद साहब जो हैं उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। जिस प्रकार से कभी भी हम उनको किसी भी समस्या के लिए फ़ोन लगाते हैं तो वो तुरंत उपस्थित होकर उस चीज़ को समझते हैं और उस चीज़ का निराकरण भी करते हैं। और इस गली में देखा जाए तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई भी हमारा कस्टमर या कोई भी जाने आने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस जगह पर। वैसे फिर भी हमारे जो पार्षद साहब है वो काफ़ी अच्छा उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस गली में नगर पालिका को कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे काफ़ी अच्छा हो सके। हमने जो है नगर पालिका में जो है एक वोट अध्यक्ष को भी दिया था। अध्यक्ष से क्या अपेक्षा थी और क्या नहीं हो पाया है? देखा जाए तो जैसे एक अतिक्रमण वाली एक समस्या आई थी जिसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी, पूरे रोड में काफ़ी दिक्कत हुई थी और काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी अब देखा जाए तो हमेशा परेशानी यहाँ रहती ही है। तो पार्षद के कार्यकाल को, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को आप जो है सराह रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा क्या लगना चाहिए था कि और इससे अच्छा हो सकता था? वैसे तो काफ़ी अच्छा वो ध्यान देते हैं, लेकिन अब उनका कार्य है वो जैसा उचित कर सकें। क्या नाम बताइए भैया? देवेंद्र चौरीवार। देखा जाता है कि वार्ड जो है वहाँ छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, नाली, बिजली, सड़क, पानी, इस सब चीज़ों को लेके। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? अभी तो फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। समस्या के पहले सब काम हो जाता है। कौन करता है इन समस्या का समाधान? अभी तो नगर पालिका कर रही है, पार्षद नहीं है तो नगर पालिका कर रही है काम। पूरे लोग आते हैं अपने
मेंबर लोग करते हैं काम, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत है, साफ सफाई कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी सब मिलता है दोनों पानी टाइम? दोनों टाइम मिलता है, कभी 2 टाइम मिलता है, कभी 1 टाइम मिलता है, पानी मिलता और सफाई वफाई नाली से कचरा वचरा निकलता है। है ये साप्ताहिक में 1 बार कचरा निकल जाता है नाली से। सप्ताह में? बीते 10 वर्षों में जो है इस वार्ड में एक महिला पार्षद का कार्यकाल रहा है, तो अब हम महिलाओं से जानते हैं कि एक महिला के नाते उन्होंने कितना विकास कार्य किया है वार्ड के लिए। आपका नाम बताइए। मधु सांवरे। ये बताइए कि बीते 10 वर्षों में जो है आपका वार्ड जो है महिला के इसमें रहा है और मंजू चौधरी जी पार्षद रही हैं, तो क्या कुछ विकास कार्य हुआ इन 10 वर्षों में? हाँ हुआ है, सफाई वगैरह होती है अच्छे से। पानी वानी बिजली की समस्या? नहीं वो कोई समस्या नहीं है, सड़क? सही है वो सब। तो आप अपने पार्षद के कार्यकाल से यानी संतुष्ट है, और ऐसा क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था आने वाले समय में और इससे अच्छा हो सकता? होगा ना अच्छा, बस भैया। जी आपका नाम बताइए। चंद्रकला सेवरीवाल। चंद्रकला जी, आप इस वार्ड में रह रही हैं, तो इस वार्ड में आपको क्या समस्या सामने आई या क्या किन समस्याओं का निदान हुआ है? हमारे को यानी रहने को घर मिला है पक्का, हमारे पार्षद के द्वारा फार्म भरवाए गए, तो अभी पक्के मकान में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हो आप? जी। तो पूरी किस्त आपको मिल गई उसकी? जी जी। मकान आपका बनके तैयार हो गया, इसका लाभ किसने दिलाया? हमारे पार्षद ने। आपके पार्षद जो है वो वार्ड की समस्याओं को लेके या इस तरह की परेशानियों को लेके एक्टिव रहते हैं या लोगों की सुनते हैं? सुनते तो हैं। आपको कोई समस्या वार्ड में ऐसी लगती है कि ये होना चाहिए था, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ? नहीं, तो हमको सब सुविधा सिर्फ पानी की नहीं मिल पाई थोड़ी बस। पानी की नहीं मिल पाई? पानी में क्या नहीं मिल पाया आपको? बाहर से इधर से मिल रहा है, बहुत दिक्कतों से भरना पड़ता है। कहाँ से लाते हो आप पानी? इधर बाहर से भरते हैं। तो पानी की समस्या आपकी ठीक होनी चाहिए। हाँ। तो आने वाले समय में आप अपने पार्षद से अपेक्षा करते हो कि आने वाले में? अभी तो ले लिए, नल आ गए हैं घर में, नीले पाइप आ गए हैं अंदर ले। अच्छा, उसमें पानी आ रहा है? आता है अभी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। जी आपका नाम बताइए। विकास नैनवानी। विकास जी, ये बताइए कि पिछले 10 वर्षों से आप एक पार्षद के कार्यकाल को देख रहे हैं। जी। उस पार्षद के कार्यकाल को आप कितना अच्छा मानते हैं, क्या कुछ हुआ है? पार्षद के कार्यकाल हम बहुत अच्छा मानते हैं, और हमारे इधर की रोडें भी पूरी उनने बनवाए हैं और नली वगैरह भी बनवाए हैं, और जो थोड़ा बहुत काम है वो आने वाले समय में करेंगे। वो जितना काम उनसे हो सका उनने पूरा किए हैं। बहुत अच्छे पार्षद हैं हमारे। और हम ये देख रहे हैं कि हमने अध्यक्ष को भी चुना है जी। तो अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा इन 5 वर्षों में? नहीं, अध्यक्ष का कार्यकाल भी बढ़िया रहा 5 वर्षों में, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई समस्या हुई नगर पालिका गए, काम तुरंत हुए हैं। जी चाचा, आपका नाम बताइए। सुरेश मोदी। ये 5 वर्षों में जो है आपके पार्षद का कार्यकाल किस प्रकार बीता है, क्या कुछ नयापन हुआ है वार्ड? नयापन, यहाँ सड़क बनी है, सफाई हमेशा होती है, काम सही चल रहा है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल बेहतर रहा है आपके? बेहतर रहा है। और हमने अध्यक्ष को भी चुना है, और आपने अध्यक्ष का कार्यकाल भी देखा है 5 वर्षों का, तो वो कार्यकाल को कैसा मानते हैं आप? अध्यक्ष से हमारे को इतना अभी वो नहीं पड़ा है का मौका, बाकी ठीक है उनका काम। तो जैसे पार्षद जो है घूम घूम के गलियों में या लोगों की समस्या को सुनते हैं, वैसे अध्यक्ष ने कभी आपको देखे कि करते हुए? हाँ, मोहल्ले में आए हैं, वो आए हैं, आपकी समस्याओं का जो है निराकरण उन्होंने किए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी आपका नाम बताइए। मीरा विजयवार। मीरा जी, जो है इस 5 वर्षों में जो है आपके पार्षद श्रीमती मंजू चौधरी जी रही, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या कुछ हुआ है वार्डों में? इनका मंजू चौधरी जी का कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है। कार्यक्रम में आते हैं, रोड की साफ सफाई भी रहती है, स्वच्छता भी रहती है, और उनका जो 5 वर्ष कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा। तो जो मूलभूत समस्या होती है पार्षद के सामने, बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीज़ों की, तो क्या ये सब समस्या दूर हुई है? कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई है। तो क्या दूर नहीं हुई है? कुछ में कौन सी समस्या है? समस्या वही है, कहीं कहीं सफाई नहीं होती बराबर, कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। और ये जो नल जल योजना बोल रहे हैं, पानी का जो समस्या बोलते हैं कई वार्डों में है, तो क्या आपके वार्ड में पानी समस्या है? अभी हमारे इस एरिया में तो नहीं है, पानी अच्छा आ रहा है इधर। अच्छा जी। पानी मिल पा रहा है दोनों? हाँ, मिल पा रहा है पानी। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम नैनवानी।
घनश्याम जी, आप इस वार्ड में रह रहे हैं, तो इस वार्ड में आपके जो है बीते 5 वर्षों में जो है पार्षद रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा। क्या कुछ समस्याएं थी जो दूर हुई है? कोई समस्या दूर सब हो गई, सब कुछ भी नहीं हमारे वार्ड में। तो क्या समस्याएं थी जो दूर हुई है? अपने में रोड थी बस, वो बनने की, वो बन गई रोड। अच्छा। नालियाँ बन गई, नालियाँ थी, गोंदिया रोड तक नालियाँ बन गई। अच्छा। और क्या होना आपने? और सफाई व्यवस्था के जो बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत जो बोल रहे हैं, या स्वच्छ बालाघाट जो बोल रहे हैं, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर? बढ़िया बढ़िया है अपने यहाँ चल रहा है बढ़िया सफाई? बहुत बढ़िया चल रहा है सफाई का। अब आने वाले समय में देखा जाए तो सामान्य वार्ड हुआ है, तो आपके जो है पार्षद जो है फिर से जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप उन्हें फिर से जिता कर लाना चाहेंगे? बिल्कुल जिता के लाएंगे ना। अच्छा, तो यानी आप अपने पार्षद को जो है 100 में से 100 नंबर दे रहे? हाँ, 100 में 100 नंबर। जो है बीते 5 वर्षों में आप मंजू चौधरी जी को जानती होंगी, पार्षद रही है आपके, तो इनका कार्यकाल कैसा बीता है? बहुत अच्छा बीता है कार्यकाल, अच्छे से करते थे काम, तो पूरे वार्ड को संभाल के रखे थे। अच्छा, आपको कुछ समस्या हो रही होंगी इन 5 वर्षों में, आप उनके पास गए होंगे, तो क्या क्या समस्याओं का निदान हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या समस्या दूर हुई है आपकी? बोरिंग लगा हमारे मोहल्ले में। बोरवेल लगा है, पानी की समस्या थी? जी, पानी की समस्या दूर हुई है। हाँ। और क्या चाहते हैं कि क्या अच्छा हो वार्ड में? वार्ड में ये पुलिया बने। पुलिया बने? हाँ, अभी बहुत गंदगी है इस वार्ड में, बहुत गंदगी, साफ सफाई हो। कचरा जो गाड़ी जो नगर पालिका की रहती है, हाँ। क्या वो आती है वार्ड में सफाई करने? हाँ। तो फिर गंदगी क्यों होती है? अब गंदगी होती, झाड़ू वाली नहीं आती। अच्छा, तो झाड़ू वाले नहीं आती, तो सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना। हाँ, क्या नाम है भी आपका? आकाश मंगलानी। आकाश जी, ये बताओ, आप इस वार्ड में रह रहे हो, क्या कुछ परेशानी होती है वार्ड में आपको? परेशानी तो होती है, बच्चे लोग दिन भर खेलते हैं, हमारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, रोज़ गाड़ियाँ गिरती रहती है, इनको खेलने के लिए मैदान है नहीं। अच्छा। यहाँ से वहाँ से वहाँ होते हैं दिन भर। अच्छा। और भी मतलब बहुत दिक्कतें गली है एक तरह से ये। जी जी। तो इसका क्या किया जाना चाहिए आपके अनुसार? अब क्या किया जाए, मतलब अब इनको थोड़ा सा मतलब मैदान मतलब कुछ हो यहाँ खेलने के लिए, तो बच्चे खेलें या ऐसे कुछ हो। यानी बच्चे बहुत हो गए ना, वार्ड नंबर 18 में बच्चे बहुत है यहाँ पे, और दिन भर खेलते कूदते हैं। जैसे अभी आपने देखे सामने एक गाड़ी आपके सामने गिरी, तो ऐसे रोज़ गाड़ियाँ गिरते रहती हैं यहाँ पे। और भी बहुत दिक्कतें हैं। अच्छा। नालियाँ हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कतें बहुत समझो यहाँ पे। अच्छा, और किस तरह की जो है परेशानी दूर होनी चाहिए आपके वार्ड की? सड़क, बिजली, नल, पानी, सफाई, वो सब तो आता है, सफाई होती रहती है सुबह को। हाँ, यानी जो मूलभूत काम है वो होते रहते हैं। हाँ, वो होते रहते हैं। आपकी समस्या ये है कि वो बच्चे लोगों के लिए जो है एक स्थल बनाया जाए, गार्डन टाइप का कुछ। जी जी। ताकि जो है ये यहाँ पर इस तरह से ना किए जाए। जी। वार्ड नंबर 18 की हम उस सकरी गली में हैं जहाँ बच्चे जो है शरारत खूब करते हैं, और अभिभावकों का मानना है और माता पिता का मानना है कि उनके लिए जो है एक पर्याप्त स्थान नहीं है, और वो यहीं जो है मौज मस्ती अपने करते हैं। तो बच्चों से हम जानते हैं कि इस वार्ड में उन्हें क्या परेशानी हो रही है। बताओ बच्चे लोग, तुम लोग शरारत कर रहे हो वार्ड में, तो क्या परेशानी है तुमको कि जो दूर नहीं हो रही है तुम्हारी? ये जगह है ना बहुत छोटी है, तो खेलने में दिक्कत होती है। तो एक मैदान जैसी जगह आपको चाहिए। हाँ। है ना? और किसको दिक्कत हो रही है? और एक मैदान जैसी जगह चाहिए। अच्छा, मैदान में क्या खेलोगे आप? फुटबॉल खेलोगे? क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी खेल लेंगे। अच्छा, तुमको क्या परेशानी है? इधर अपन अगर खेलते हैं तो फिर गाड़ी वाड़ी गिर जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर नाम आ जाता है, इसलिए एक गार्डन बना देना चाहिए। अच्छा, तो इस वार्ड में जो है गार्डन की जो है मांग उठ रही है, लेकिन सकरी गली है, देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी गली को, ये बहुत ही सकरी गली है, और बच्चे लोगों की मांग है कि उनके लिए खेलने का जो है पर्याप्त प्रबंध किया जाना चाहिए। आपका नाम बताइए भैया। मेरा नाम विक्रम गाजलवार। विक्रम जी, आप वार्ड में रह रहे हैं, क्या कुछ परेशानी है आपको होती है वार्ड के लिए? नहीं भैया, हमको कोई परेशानी नहीं। हमारे गुड्डू भैया अच्छा, सबसे बढ़िया पार्षद है। अच्छा, इनके रहते हैं, हमको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वार्ड में सफाई व्यवस्था, नाली व्यवस्था, सड़क सब सुचारू रूप से चलती, सब पर्याप्त है। आने वाले समय में जो है आपके पार्षद जो है फिर से जो है मैदान में होंगे, तो क्या आप उनका हम तो इन्हीं को चाहेंगे भैया। हमको नगर पालिका तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ोन पे ही काम हो जाते अपने पास। अच्छा, तो मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ पर इस वार्ड में पर्याप्त। पर्याप्त। हम
नाम बताइए। रेखा सांवरे। रेखा जी, आप इस वार्ड में रहते हैं तो इस वार्ड को क्या कुछ बदलता आपने देखे हो, क्या कुछ विकास हुआ है इस वार्ड का? पहले से बहुत अच्छा है, बेहतर है। क्या विकास देख पाए हैं आप इस वार्ड में? नाली कचरा सब साफ रहता है, एक बार में ही सुनते हैं। एक बार में सुनते हैं। हाँ। और जो नल की समस्या, पानी की समस्या ऐसी नहीं, कोई समस्या नहीं इस वार्ड में। आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होना चाहिए, इससे बेहतर और क्या कुछ किया जाना चाहिए आपके विचार? नाली वाली ढकना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बाकी पहले से बेहतर है बहुत। पहले से बेहतर है। हम ये देखते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष को भी हम चुनते हैं ताकि जो है शहर के अन्य वार्डों का भी विकास हो। आप ये मानना है कि हमारा वार्ड जो है विकास हुआ है, हाँ। तो नगर के अन्य वार्डों का भी विकास हो, तो उसके लिए आप कैसा नगर पालिका अध्यक्ष चाहते हैं? हमारा गुड्डू भैया बहुत बेस्ट है वो, हाँ। उनके जैसा ना? हाँ, उन्हीं के जैसा चाहिए। ठीक है। आपका नाम बताइए। महेश सुंदरानी। महेश जी, आप इस वार्ड में रहते हैं जी। आपने इस वार्ड को कैसे बदलता देखा है कि पहले क्या समस्याएं थी और क्या दूर हुई है, क्या होना चाहिए? नहीं, हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। और पहले जो समस्या थी रोड की, वो तो क्या है, जब कंकर मुंजारे की मिसेज अनुभा मुंजारे थी, अब वो ये रोड बनी है तब से बनी। हाँ, और वो उनका काम बहुत अच्छा है। अच्छा। और अपन तो चाहेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे बने। अच्छा। हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, ये स्वच्छता की बात करते हैं, तो नगर पालिका को स्वच्छ शहर के इसमें कैसा देखते हैं आप अपने वार्ड को? नहीं, हमारा वार्ड बहुत स्वच्छ है। और क्या है, समय समय पे यहाँ गुड्डू भैया हैं, वो सवेरे आते हैं और सवेरे देख के जाते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। इस वार्ड की प्रबंध होता है? हाँ, बकायदा। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। देखा जाए तो हमने जो है चुनाव में अध्यक्ष को भी चुना था। हाँ। अध्यक्ष के कार्यकाल को आप किस पैमाने पर लेते हैं? नहीं, हमारे लिए क्या, हमारे अध्यक्ष का कोई काम पड़ा ही नहीं। अच्छा। हमारा जो भी काम था गुड्डू भैया कर देते थे। अच्छा। और दूसरी बात क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष जो अब महिला हो गया है आरक्षण, तो उसमें तो मैं चाहूँगा कि अनुभा मुंजारे जी जीते, क्योंकि क्या उनके रहते में जो कार्यभार हुआ है। अच्छा। हमने गली छोटी छोटी गलियों में भी रोड देखे उनके रहते में, है ना। बाकी क्या है, बाकी वार्ड मेंबर में तो हमारे गुड्डू भैया ने बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुड्डू तो अनुभव मुंजारी के कार्यकाल में काम हुआ है, हाँ, तो क्या अनिल दुआरी के कार्यकाल में नहीं हुआ है? वो उनसे हमने अब उनका काम, भाई उनका हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं पड़ा ना, हम अपने वार्ड से काम देखेंगे ना यार। वार्ड में कभी आपके वार्ड में कभी अध्यक्ष जी आए हैं कि देखे कि क्या समस्या है क्या नहीं? नहीं, समस्या ऐसा कोई आके देखे नहीं उनने, पर सब गुड्डू संभाल लेता तो उनकी जरूरत नहीं पड़ी ना। अच्छा, ठीक है। रेखा जी, आपका जो वार्ड 18 है, इसमें आप 2 बार जो है श्रीमती मंजू चौधरी को पार्षद देख चुके हैं। वार्ड में आपको क्या समस्याएं लगती है कि ये समस्या है, दूर होनी चाहिए, या वार्ड में अब तक क्या हुआ है, किन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला है? मेरी पेंशन चालू हो गई है। अच्छा। गुड्डू भैया ने करवा दी है। किस चीज़ की पेंशन थी आपकी? ये हमारे मिस्टर ख़त्म हुई है। अच्छा। उसकी पेंशन चालू हो गई है। अच्छा। लेकिन जो श्रमिक कार्ड का जो हमने दिए हैं, आवेदन वगैरह लगवाए, उसका पैसा नहीं आया है। अच्छा। वो पास हो गया है, लेकिन 1.5 साल हो गया है, पैसा अभी तक नहीं आया है खाते में। अच्छा। तो उसकी भी कार्रवाई चालू है। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड में जो है सफाई व्यवस्था को देख लिया जाए, या बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं होती है एक वार्ड में रहना चाहिए, कि आपके वार्ड में सब कुछ पर्याप्त है? सब कुछ तो ठीक है। ठीक है। ऐसा क्या है जो होना चाहिए? सब ठीक है, बस ये क्या थोड़ा मटेरियल वगैरह रहता था, मकान द्वारा है, मकान बना रहे तो गिराएंगे ही ना उसको। अच्छा। तो अपन बोल ही नहीं सकते, ये कुछ दिन रहेगा फिर तो उड़ जाएगा। अच्छा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मोहल्ले में सब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। वार्ड परिक्रमा में हम वार्ड नंबर 18 में मौजूद है, और हम इस वार्ड में देखते हुए एक चीज़ सामान्य रूप से देख रहे हैं कि यहाँ दुकानें अधिक है, व्यवसाय है, और रोज़गार भी लोगों को उपलब्ध हो रहा है। एक ऐसी हम दुकान में हैं कि इस वार्ड की, जहाँ पर जो है कई तरह के मज़दूर जो है काम कर रहे हैं। उनके मालिक से हम चर्चा करना चाहते हैं कि वार्ड में उन्हें क्या कुछ समस्याओं से निदान मिला है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती शोभा मिश्रा। शोभा जी, ये बताइए कि वार्ड में जो है आप इतने साल से रह रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं दूर हुई है, या कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के साथ साथ उसका निदान होना था? नहीं, समस्या तो पहले थी काफ़ी। जैसे प्रमुख रूप से बरसात के समय नाली की प्रॉब्लम बहुत होती थी, और पूरा पानी यहाँ तक आ जाता था, हमारे वार्ड में घुस जा रहा था। लेकिन अब ये समस्या का धीरे धीरे समाधान हो गया है।
और समय समय पे यहाँ मज़दूर आते हैं, लेबर आते हैं नगर पालिका के, वो कचरा साफ़ कर देते और बाकायदा घर घर जाते, डस्टबिन उठा के लेके जाते हैं। कचरा साफ़ सुथरी है, हमारा वार्ड तो बहुत ही अच्छा है। और जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती तो हम अपने पार्षद जी को बोल देते हैं, वो हमारे समाधान का निराकरण कर देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है यहाँ। अच्छा, ये तो हुई पार्षद के एक कार्य की बात। अब अगर हम इसको दूसरी ओर से देखा जाए, एक नगर पालिका है जो एक केंद्र है बालाघाट शहर के पूरे वार्डों का, तो वहाँ से क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया या हुआ है, इस बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या है? एक चीज़ है, जैसे मैं जमशेदपुर से हूँ, वहाँ नगर पालिका है नहीं और वहाँ टाटा कंपनी पूरा रख रखा और सब कुछ बने पूरा देखती है डेवलपमेंट उस शहर का। तो वहाँ से नेचुरल है कि मैं वहाँ से यहाँ की कंपैरिजन तो होता ही है। तो यहाँ दूसरे शहरों की अपेक्षा यहाँ बहुत साफ़ सुथरा, इवन गांव भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे मिलते हैं गांव और डेवलपमेंट तो हो रहा है। लेकिन हाँ, अंडरग्राउंड अगर नालियाँ बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और ट्रैफिक की व्यवस्था जैसे ओवर ब्रिज हो जाए यहाँ सबसे बड़ा, तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है बीते 10 सालों से वार्ड की पार्षद रही मंजू राजेंद्र चौधरी। उनका कार्यकाल किस तरह से इन 10 वर्षों का रहा, बीते 5 वर्ष छोड़ दिए जाए और इस 5 वर्षों को लिया जाए तो कैसा कार्यकाल उनका बीता है, क्या कुछ निर्माण कार्य कराए गए हैं उनके द्वारा, आइए हम उनसे जानते हैं। मैं श्रीमती मंजू राजेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 18 की पार्षद। मेरे द्वारा यहाँ पे मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे रोड बनी है, धनराज कॉम्प्लेक्स वहाँ की रोड बनी है और श्रेष्ठ टेलर से लेकर सुजान धर्मशाला गली तक रोड नाली दोनों तरफ का निर्माण किया गया है और उसके ऊपर नाली के ऊपर जो कवर है वो लगाया गया है। और इधर पे आ जाए तो कंकर मुजारे वाली जो गली है वे डॉक्टर बंसपाल के वहाँ से लेके रोड नाली दोनों तरफ का विकास हुआ है। और कहना चाहिए इधर से अंदर जो हजारी गली है वहाँ पे नाली का निर्माण किया गया है और ऐसे छोटे छोटे कार्य बहुत किए गए हैं। तो इन 5 वर्षों में ऐसी कौन सी समस्या थी कि जिसका निराकरण करना आपको ज़रूरी था, या ऐसा क्या लगा आपको कि ये चीज़ पूरी होना चाहिए था कि और समय मिलता तो मैं कर पाती? यहाँ तो उतना ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन नियमित रूप से कचरा उठाया जाता है। यहाँ पे नगर पालिका की गाड़ी जो आती है, नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, तो पहले क्या होता था यहाँ पे कचरा का ढेर बहुत रहता था आज के 10 साल पहले। पर मेरे आने से वहाँ पे अभी आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे कचरा का कुछ भी यानी दिखेगा नहीं वहाँ पे कचरा रोड में। और कहना चाहिए अभी साफ़ सफाई नियमित रूप से होते रहती है वार्ड में। हमने देखा है कि आपको पीडब्ल्यूडी सभापति भी बनाया गया था। उस दौरान जो है नगर पालिका की जो बैठक होती थी उसमें भी आप जो है मुखरता से शहर की समस्या रखती थी, तो पीडब्ल्यूडी का अनुभव आपका कैसा रहा उस सभापति पद का? पीडब्ल्यूडी का सभापति मुझे सिर्फ 1-1.5 साल के लिए बनाया गया था। उस बीच में हम लोग ने शहर में उद्यान में विशेष करके ध्यान दिए और साफ़ सफाई में दिए, रोड नाली का पे ध्यान दिए। हाँ, देखा जाए तो आपके साथ में जो है दोनों बार जो है भाजपा के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए हैं, नगर पालिका में बैठे थे, तो उनका आपको किस तरह सहयोग मिला वार्ड विकास के कार्यों के लिए? 2009 में माननीय रमेश रंगलानी जी अध्यक्ष थे, उस समय भी बहुत अच्छा सहयोग मिला हम लोगों को। उन्हीं के सहयोग से हम लोग ने रोड नाली का विकास किया। और 2014 में हमारे माननीय अनिल द्वारे भाई साहब, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला और उन्हीं के माध्यम से हम लोग ने शहर में विकास किए हैं, नगर में, वार्ड में। आने वाले समय में जो है चुनाव होना है और उस दौरान जो है आपकी क्या कार्य योजना होंगी कि आप किस कार्य को प्राथमिकता देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर आने वाले 5 साल में रोड के ऊपर जो यानी खाली जो नाली है, नाली के ऊपर कवर नहीं है, वहाँ पे क्या होता है रोड सकरी है, उस कारण क्या है यानी आवागमन जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए नाली के ऊपर जो ढक्कन का विकास करेंगे और जो छोटे छोटे जो काम रह गए हैं, 2 रोड का रह गया है,
वैसे तो पूरे काम हो गए हैं। वार्ड नंबर 18 में बेरिंग कोट का काम करवाना है। तो ये थे हमारे साथ में पार्षद मंजू चौधरी। तो इन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो है वार्ड विकास के लिए या सफाई के लिए जो है इनकी प्राथमिकता रहेगी और इसी प्राथमिकता के साथ ये चुनावी मैदान में नज़र आएगी। बीते 10 वर्षों से जो है इस वार्ड में जो है एक चेहरा जो है बहुत ही मायने रखता था, वो था राजेंद्र चौधरी जी का। उनकी पत्नी जो है यहाँ से दोनों बार चुनाव जीती थी और अब ये वार्ड जो है सामान्य के खाते में गया है, तो इनकी दावेदारी जो है प्रमुख मानी जाएगी। तो ऐसे में इनकी चुनावी तैयारी को लेकर हम जानते हैं कि ये क्या सोच रखते हैं वार्ड विकास के लिए। जी अब चुनाव का ऐसा है, चुनाव तो मैं पहले भी लड़ा हूँ, उसमें सफलता नहीं भी मिली, 2 बार सफलता भी मिली। चुनाव लड़ना मतलब मैं राजनीति में कोई लाभ के लिए नहीं आया है। शुरू से मेरा लक्ष्य ही रहा कि हम राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अधिक से अधिक सेवा कर सके। तो हमने वार्ड नंबर 18 में जो हमारा वार्ड है, अभी मेरे ख्याल से पूरे 33 वार्ड में सबसे साफ़ सुथरा वार्ड हमारा ही है और हम लोग नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं लोगों से। शाम को एक बार राउंड लगा के देख लेते हैं कहीं लाइट बंद है क्या। अपन नगर पालिका के सुपरवाइज़र के ऊपर निर्भर नहीं रहते, अपने दम पे कि हम देख लेते लाइट बंद है, उसको लिख लेता हूँ पोल को, फिर सुबह पारदी को फ़ोन कर दिए, नगर पालिका में बता दिए कि भैया लाइट इसको चालू कर दो। साफ़ सफाई वार्ड बाबू आए या मत आए और सुपरवाइज़र आए या मत आए, हम नियमित रूप से अपनी नालियाँ देख लेते हैं कहाँ। फिर अपने जो लेबर हैं उनके नंबर हमारे पास हैं, हम उनको फ़ोन करके बता देते हैं भैया वहाँ चले जाना, वहाँ की साफ़ सफाई कर देना। और जो मोहल्ले के लोगों के नंबर है मेरे पास, 400 लोगों के नंबर है मेरे पास, 450 करीब के, वो मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं या बता देते हैं भैया ये समस्या है या कहाँ हो आप मिल जाओ। फिर मैं उनको बता देता हूँ मैं यहाँ हूँ, नगर पालिका के कोई काम होते हैं। जैसे अभी हमारे वार्ड में जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये जितनी अपनी कोशिश थी उतनी करवा दिए हैं और 6 मकान प्रधानमंत्री आवास के अभी बन गए हमारे वार्ड में। और अभी हमारी जो अगली कार्य योजना है जो हमारे दिमाग में कि अगले टर्म में अगर जनता हमको सपोर्ट करती है, आशीर्वाद देती है, पार्टी हमको यहाँ का प्रत्याशी बनाती है, तो एक हजारी गली है, वो रोड बनी थी आज से 10-15 साल पहले बनी थी। तो वो रोड अभी वो क्या हुआ है कि इन लोगों ने पाइपलाइन डाले हैं तो उससे रोड टूटी है। तो हम सोचे उसमें पूरी बेरिंग कोट करा देंगे और दोनों तरफ के जो है रोड के बाजू में उसको भी भरवा के और जो नालियाँ उसके ऊपर कवर कर देंगे, तो हमारी जो रोड हैं वो चौड़ी भी दिखेगी और साफ़ सफाई जो रोड में लोग कचरा फेंकते हैं वो भी फेंकेंगे नहीं और नाली दबी रहेगी तो मच्छर और गंदगी जो बदबू आती है वो रुक जाएगी। देखा जाए तो ये वार्ड जो है एक पॉश इलाका माना जाता है और जैसा कि बताया जा रहा है कि वार्ड में आगामी जो है रणनीति होगी कि सफाई की तरफ जो है अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में आगामी समय में चुनावी मैदान में दिखाई देने वाले जो है राजेंद्र चौधरी जी। अब आगामी समय में क्या परिस्थिति बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। देखा जा रहा है कि जो है बालाघाट जो है सामान्य महिला के खाते में जाने से जो है महिला दावेदारों की संख्या जो है बहुत अधिक हो गई है। ऐसे में उन पार्षदों पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि जो नगर पालिका में लगातार जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं, जीत कर चुनाव पहुंच रही हैं। तो ऐसे में मंजू चौधरी जी की भी दावेदारी बनती है कि हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वे इस रेस में बनी हुई हैं। तो मंजू जी, क्या आप नगर पालिका चुनाव में जब अब महिला के खाते में गई है तो क्या आप वहाँ पर अपने आप को जो है साबित करने का जो है मादा रखती हैं? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिलती है तो मैं दावेदारी रखती हूँ अध्यक्ष का और बहुत अच्छा विकास भी करेंगे।